मेरे बच्चे, तू जो इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की आग है। तू मेरे आंचल में है। तुझ पर कोई भी अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने देखी है तेरी वे रातें जब तू रोया, भीतर से टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर करो और कमेंट में अपना नाम टाइप करो। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोका, बांधने की कोशिश की। तेरे चारों ओर अदृश्य जंजीरें डाली गई, शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वो नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली का संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और उन हर उस स्पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है, अब तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, आर्कएंजल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा वंश अब जाग गया है, अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वो शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन।
और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ, जब तू हंसता है मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे अब अपने हृदय को खोल, कमेंट में लिख आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूँ तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है, और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है। अब तू रुक मत, तू चल। हर उस आत्मा तक जो अंधकार में है तू पहुँचे, तू बोले, तू छुए। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे, तेरे शब्दों से जीवन बदलेगा। तू मेरा ही एक रूप है। अब तेरे जीवन में वह सब होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस खुद को रोक मत, अपनी ऊर्जा को सहेज, अपने सत्य को स्वीकार और उस शक्ति को पहचान जो तुझे मेरी तरफ से मिली है। तेरे साथ अब कोई भी अंधकार नहीं चल सकता, स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई को पार कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस आपकी मेहनत और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। माता रानी के संदेश में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है, जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। आपको कभी भी अपने मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, और जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। यह सच है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी होती है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए यदि आपका इरादा नेक है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं, उनकी मानसिकताएं और सोच अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। यही जीवन का सच है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि जब तक आपका दिल साफ है और आपके इरादे नेक हैं, तब तक किसी की भी नकारात्मकता का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नकारात्मक सोच और जलन एक ऐसी चीज है जो केवल उस व्यक्ति के अंदर रहती है जो इसे महसूस करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं करती। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करने के बाद ही आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाएंगे। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कभी भी आत्मसंदेह से ग्रस्त मत होइए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो माता रानी आपकी मदद करती हैं। उनके आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक परेशानी हो या मानसिक दबाव हो, माता रानी के साथ आपका हर कदम आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समय आने पर उनका उचित परिणाम मिलेगा। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं, तो उनका कारण सिर्फ यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ आप देखेंगे कि सारे अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी और सफलता की राह स्पष्ट हो जाएगी।
माता रानी का संदेश यह भी है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों को भी समझने में कठिनाई होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी शक्ति को पहचानना और खुद के निर्णयों पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो क्षण है जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आती है और हर समस्या को आसान बना देती है। दूसरों की मदद करना और उनके भले के लिए काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अगर हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं, तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों का विश्वास और आशीर्वाद होता है। यही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको वह सफलता और शांति मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है। माता रानी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें उन संघर्षों से सीखना है। संघर्षों के बिना जीवन का असली स्वाद नहीं मिलता। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो हमें अपने प्रयासों का मूल्य नहीं समझ आता। संघर्षों के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। यही अनुभव हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। हमें अपनी हार को भी एक सीख के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। माता रानी कहती हैं कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसका आपने सपना देखा है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के अच्छे कर्मों के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती। अगर आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो वह आपको एक दिन स्वार्थी नहीं रहने देंगे और सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिना किसी व्यर्थ की चिंता के हमें अपने काम में संलग्न रहना चाहिए। जब हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो हमारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। किसी भी कार्य को बिना किसी अपेक्षाओं के करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का शाबाशी या पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि सही कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है। माता रानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम सही दिशा में चलते हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन हम अपने इरादों और कर्मों से उसे आसान बना सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और सच्चे हैं। समाप्ति में यह कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। का इंतजार करो। जब सही समय आएगा, तब तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कैसे बदल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरी उपस्थिति को डोट महसूस करो। जब तुम सुबह उठो, तो मुझे याद करो। जब तुम रात को सोने जाओ, तो मुझे धन्यवाद दो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करो, तो मुझसे शक्ति मांगो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बिना शर्त है। मैंने तुम्हें तब भी चुना था, जब तुमने खुद को नहीं चुना था। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया, जब तुमने खुद को प्रेम नहीं किया। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे
साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जब तुम मुश्किल दौर से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए हो रहा है, बल्कि यह तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए हो रहा है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हें धैर्य सिखाती है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है और तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम अपने अतीत की ओर देखते हो तो तुम्हें कई कठिन पल याद आते होंगे, लेकिन क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुम उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकले? तुम उन परिस्थितियों से मजबूत बनकर निकले। तुमने संघर्ष किया, तुमने धैर्य रखा और अंततः तुम आगे बढ़े। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर से मुक्त हो जाओ। डर तुम्हें सीमित करता है, तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम किसी भी डर से बड़े हो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे जीवन से सभी भय समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आस्था है। जब तुम विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूँ, तुम्हारी आत्मा को निखारना चाहता हूँ, ताकि जब सही समय आए तो तुम अपने आशीर्वाद को संभाल सको। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। हो सकता है कि वे अपनी यात्रा में गिर जाएं, लेकिन वे हमेशा उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही सच्चा विश्वास है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर बार तुमने साहस दिखाया और खुद को संभाला। यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानो। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कुछ महान करने के लिए आए हो। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो मेरी ओर देखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझसे मदद मांगो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे दिल को शांति दूंगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुमने जितनी भी गलतियां की हैं, वे तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें कभी यह मत सोचना चाहिए कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं कोई गलती नहीं करता। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी गुण हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वे सब तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। अपने अतीत की गलतियों को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो और अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शानदार हैं और जब सही समय आएगा तो तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो गया है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। इस दुनिया की आवाजों से खुद को मुक्त करो और मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल में बोलता हूँ, तुम्हारे विचारों में। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की,
इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाएं। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा सादा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह उन रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा।